नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट समझ के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। यहाँ से आपके जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा जो होगा वो, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज जैसा हम करते हैं वैसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट्स गिवन होंगी ए बी इस तरीके से करके। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बी जो होता है वो आपकी लोअर लिमिट होती है और ए आपकी अपर लिमिट होती है। ये आपको समझ के चलना है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। लेकिन अब हम इसे समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कैसा है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि किस में लाई करता है, ये हमारे इंटरवल ए कॉमा बी में लाई करता है। ठीक है, तो जो एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारे इक्वल आएगी इंटीग्रेशन ए टू बी, या फिर बी टू ए कर लेते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन इस इंटरवल में लाई करता है तो उसकी जो ये वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल आएगी, ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला, यही होता है बेसिकली। अब हम लोग समझेंगे, अब इसके थोड़ा सा डीप में जाएंगे, लिमिट एज ए सम के रूप में इसको देखो। आगे डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। मान लेते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किस में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन इंटरवल ए कॉमा बी। ये जो फंक्शन है हमारे, ये ए कॉमा बी में लाई कर रहा है, हम ऐसा मान के यहाँ पे चल रहे हैं। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें, जैसे इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, इसकी ग्राफ को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से आ रही है। किसकी वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है। और अगर हम इस पे एक्स की वैल्यू को देखें, मतलब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है वो इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है जैसे जैसे हम इंटरवल को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मानू, देखिए ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही होगा। और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज ये सारी हो गई जो कि वाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अब एक्स की वैल्यूज को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए, ठीक है, जो लोअर लिमिट अगर हम बोल के चले तो ए है हमारा सबसे लोअर, सबसे इधर गया। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ती है, हमें पता है। इधर आएंगे तो एक्स की वैल्यूज घटती हैं, ये भी पता है। तो मतलब जब एक्स की सारी वैल्यूज अगर आप देखेंगे यहाँ से तो बढ़ते हुए जा रही है, दैट मीन्स इधर ही जा रही है, तो एक्स की वैल्यूज बढ़ेंगी। और यहाँ पे आते आते एक्स की वैल्यू कुछ बी हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई। अब यही से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, क्योंकि सबसे पीछे है, सबसे कम वैल्यू है इसकी, तो लोअर लिमिट हो गई। और ये हो गई हमारी अपर लिमिट। अभी जो मैंने पीछे लिख रखा था वहां पे मैंने नीचे बी को लिखा था, ऊपर ए को लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए को अपर लिमिट रखा था, बी को लोअर लिमिट। लेकिन अभी अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कैसा, ए बी। ठीक है, ए हमारा लोअर है, देखिए आप इसे समझिए, जो लोअर होगा वो नीचे आएगा, जो अपर होगा वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस टाइप का हमारा फंक्शन कुछ बन रहा है। अब देखते हैं क्या, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो एरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको क्या करिए, इसका आप एरिया फाइंड आउट करके बताइए। इसका जो ये एरिया जो यहाँ पे बन रहा है उसको आप फाइंड आउट करके बताइए कितना एरिया है। तो इसके लिए सिंपली अभी हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं लास्ट क्लासेस में, तो हम लोग सिलेंडर, कोन, इन सब का एरिया फाइंड आउट करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट टाइप का है और ये किस पे मिल रहा है, हमें एक्सिस पे मिल रहा है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज सम टाइप ऑफ स्ट्रिप्स। यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिप का यूज करते हैं, दैट मीन्स हम इस एरिया को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर मेरे पास ये है बॉक्स है, ठीक है, और मैं इसमें जो है इस पूरे बॉक्स का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, पहले मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ। इस पूरे बॉक्स का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी,
मैं इसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे डिवाइड करूंगी, ठीक है, डिवाइड किया। अब मैं इस वाले का एरिया फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। इस वाले का एरिया अगर मैंने फाइंड आउट किया, उसके बाद मैं बाकी के बचे हुए एरिया का जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, अगर मैं इनको क्या करूं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। ये इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। एक का फाइंड आउट किया और बाकी सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे उतना मिल गया, ठीक। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तो ए थी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए थी, ठीक है। अभी मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करते हुए यहाँ तक चले जाना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए थी, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू x1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू x2 है, ये x3 है, x4 है, ऐसे करते हुए xn तक हम लोग गए, ठीक है। और xn पे जो वैल्यू है वो x की कितनी है, वो b है। हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, b है, ये x की वैल्यू को बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हुआ तो किस तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, चलिए समझते हैं। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, a, b। इंटरवल हमारे पास a, b गिवन है। तो यहाँ पे जब ये a, b हमारे पास इंटरवल गिवन है तो हम इसको अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से ये है 2, ये है हमारे पास 4 6 8 9 10 इतनी वैल्यूज हैं, और ये पूरे को अगर हम बोलें तो ये कुछ x टाइप का होगा, ठीक है। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं x को। या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया, इसको a b c d e हमने माना, और इतने की पूरी वैल्यू क्या है, z है। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, z को हम इन पूरे का सम लिख सकते हैं ना, a + b + c + d + e, इस तरीके से हम लोग पूरे को लिख सकते हैं। पूरे के सम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को हम लिख सकते हैं पूरे के सम को, ठीक है। वही चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। जो हमारे पास ये इंटरवल ए बी गिवन है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे, पहला इंटरवल हमारे पास कौन सा गिवन है, ये यहाँ पे है x0, फिर x1, जहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x0 से x1, यहाँ से यहाँ तक हम गए, ठीक है। फिर प्लस करेंगे x1 से कहाँ पे x2, फिर प्लस किया x2 से कहाँ पे x3, इस तरीके से हम जाएंगे। अब इस तरीके से हम लोग करते हुए कहाँ तक जाएंगे, मान लेते हैं कुछ xr - 1, xr है। अब r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और फिर हम आगे गए तो यहाँ पे xn - 1, xn हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये हो गए हमारे सम जो इसके इक्वल आएंगे। लेकिन हम a, b को, इस इंटरवल को हम कितने सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, कितने सब इंटरवल हैं हमारे पास, यहाँ पे जो सब इंटरवल है हमारे पास वो है पहला x0, x1, फिर x1, x2, मतलब ये इसके पास इतने सब इंटरवल हैं, किसके पास, a, b के पास, इस वाले इंटरवल के पास, और फिर x2, x3, डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, xn - 1, xn। देखिए लास्ट में से एक कम करेंगे, यहाँ पे है x1, xn है तो इससे एक पीछे जाएंगे तो xn - 1 एक कम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x0 है, यहाँ पे फिर x2 है तो यहाँ पे x3 है, तो एक पीछे करते हुए जाएंगे तो एक इसमें से कम करेंगे, तो इतने इसके पास सब इंटरवल होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लिखूं, ठीक है, किसकी वैल्यूज को, x0 की, x1 की, x2 की, तो क्या वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, देखिए x0 की जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिल रही है a, और x1 की वैल्यू देखिए। अब अगर हम इसमें कुछ कांस्टेंट ही अगर लेके चलें, जैसे जो हमारा इंटरवल है, मतलब जो हम वैल्यूज x की ले रहे हैं, जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, अगर हम उनको इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करें तो क्या उनका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम इनको इक्वल डिफरेंस h में डिवाइड करते हैं, मतलब सबका जो डिफरेंस होगा वो h ही होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो x0 अगर है ये कौन सा, a, तो इसके बाद वाला जो होगा, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हुए चलते हैं, देखिए ये है हमारा x0, ये x1, x2, x3, x4, इस तरीके से xn है, ठीक। अब यहाँ पे x0 की वैल्यू है a। अब अगर मुझे थोड़ा सा और आगे जाना हुआ, मतलब मैं यहाँ पे 0 था,
मैंने घर से अपने स्टार्टिंग शुरू की, वहाँ पे किलोमीटर 0 था। उसके बाद मैं 5 किलोमीटर गई, ठीक है, 5 किलोमीटर गई तो ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, ए पे पहुंची तो वहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर। अब मैं जब बी पे पहुंची तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई। तो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी को मैं लिख सकती हूँ 5 + 5, दैट मीन्स, या फिर कुछ दूसरा लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 किलोमीटर, ठीक है। तो बी को मैं 8 भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर पे है, ये भी एग्जैक्टली मैं लिख सकती हूँ। या फिर मैं लिख सकती हूँ कि ये 5 में हम 3 किलोमीटर और आगे गए तो हमें मिला 5 + 3। तो एक तो ये ए की वैल्यू थी और दूसरी हमारी जो डिफरेंस था उन दोनों के बीच का वो था ए + एच था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे x0, यहाँ से हम चले x0 तक गए तो उसकी वैल्यू हमें a मिली। उसके बाद जो इसका डिफरेंस है वो है h। तो x0 की जो x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें a + h का डिफरेंस मिलेगी, ये a था और इसमें h को ऐड किया तो हमें x1 पूरे की वैल्यू मिल गई। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, a + h। अब अगेन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम एक h और गए तो ये वैल्यू थी a, ठीक है, और ये हो गई a + h। अब फिर गए तो फिर एक प्लस को h को ऐड करेंगे, मतलब a + h किया ये वाला, फिर प्लस h किया इसका वाला, x2 के पास क्योंकि जा रहे हैं तो कितना हो गया, a + 2h हो गया। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, a + 2h हो गई, ठीक। अब ऐसे ही हम एक और आगे गए तो कितना h इसमें जुड़ेगा, हमारे पास 3h जुड़ेगा। तो इसी तरीके से x3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो a + 3h हो जाएगी, ठीक है, a + 3h। और x4 की वैल्यू a + 4h, क्योंकि इसमें 4 जो है डिफरेंस वो ऐड हो रहा है तो a + 4h हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग xn की वैल्यू निकालेंगे। तो xn की वैल्यू जो होगी a + nh हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, a + nh हो जाएगी, किसकी वैल्यू, xn की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि xn की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, हमारे पास इंटरवल में गिवन है कि xn की जो वैल्यू है वो है b। तो यहाँ से हम xn की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b = a + nh लिख सकते हैं, क्योंकि xn की वैल्यू हमारे पास इंटरवल में गिवन है कि लास्ट जो लिमिट है हमारे पास, जो अपर लिमिट, जो हायर लिमिट हमें देखने को मिली वो x की कितनी थी, b थी। तो xn की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b = a + nh लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो n की वैल्यूज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया था। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, b - a/h। अभी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है, आगे चल के ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए एरिया को फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आप ये सब देख लेंगे तो n = b - a, a इधर आया तो b - a हुआ, अपॉन में h किया, ये मेरा h है, ठीक। n की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो b - a/h हो गया, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। अब आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है और ये जो वैल्यूज मैंने अभी बताई ना आपको, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। xn = ये सारी की सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। अब यहीं से मैं h की वैल्यूज को भी निकाल सकती हूँ। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b - a/n, ठीक है। तो ये h की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। अब आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ इसके एरिया को फाइंड आउट करना। तो अब देखिए, अगर मैं h की वैल्यू को क्या करूं, टेंस टू 0, दैट मीन्स अगर मैं इनके डिफरेंस को कम करते हुए चलूं तो इनका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सबका एक दूसरे से, ठीक है। तो जो हमारा सम होगा वो किस तरीके से होगा, पहले सम देखते हैं। SN हमारा कितना हो जाएगा, ये h को कॉमन करेंगे, f(x1) + f(x2) + f(x3) डॉट डॉट करते हुए f(xn), इस तरीके से हमारा जो सम होगा फंक्शंस का वो हो जाएगा। तो अब इसे किस तरीके से करेंगे, SN = h को कॉमन लिया, समेशन किस लिए लगाते हैं, समेशन हम पूरे फंक्शन को ऐड करने के लिए ही लगाते हैं, समेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे f(xn) यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जो n है वही लिखा हमने यहाँ पे, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 1 2 3 4 से जा रही है n तक ना, नहीं तो कुछ और यहाँ पे लेते हैं, r लेते हैं, ठीक है, r। अब r की जो वैल्यू होगी fxr, यहाँ पे करते हैं fxr, ठीक है। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 लिया, कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक। तो ये इसका सम हो गया। अब अगर हम क्या करें, इसका सम किसके इक्वल होगा बताते हैं आपको। तो इसका जो सम होगा Sn का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ, अगर मैं इस पॉइंट को क्या मानूं, ये a b c d है,
ठीक है, ABCD है, तो एरिया ऑफ ABCD होगा, या फिर ये किसके इक्वल आएगा, A to B f of x dx इक्वल आएगा। मैंने आपको बताया f of x क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये पूरा y की f of x हमारा y को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा f of x है, ठीक है। और अगर मैं इसको a से b तक लेके जा रही हूँ तो मतलब इस तरीके का एरिया फॉर्म हो रहा है, वही चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप पहले a का निकालिए, फिर आप उसमें लिमिट लगाइए, पूरे सम को बताएगा, तो वही चीज है, एरिया ये इक्वल है, तो ये हमारा इसके इक्वल आएगा। तो किस तरीके से होगा, नोट डाउन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो मैं फिर इरेज करती हूँ उसे। देखिए तो यहां से हो जाएगा A to B f of x dx इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है। तो देखिए तो ये किसके इक्वल अब आएगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा A to B f of x dx हुआ, ओके। इसकी वैल्यू कितनी थी, h लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ये कितनी है, n है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये भी इन्फिनिटी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरे पास एरिया है, ठीक है, और मुझे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हुआ तो ये एरिया बड़ा होगा। अगर मुझको यही इन्फिनिटी स्ट्रिप्स में डिवाइड करना हुआ तो ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा, और ये स्ट्रिप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हुई चली जाएंगी। तो हमारे लिए एरिया फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि अगर मुझे अभी ये फिगर है ना, अगर मुझे अभी इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो अगर मैं इतना बड़ा स्ट्रिप लेती हूँ तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर मैं इतना छोटा सा स्ट्रिप लूँ, इसमें से इतना लेती हूँ, ठीक है, ये ऊपर से इतना, तो ये मुझे एक ट्रायंगल के फॉर्म में या फिर एक स्क्वायर के फॉर्म में कभी ना कभी मुझे एक बहुत ही छोटा फॉर्म मिलेगा, जिसका एरिया फाइंड आउट करना तो ईजी होगा। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्ट्रिप्स को फॉर्म करें वो हमारे लिए ठीक रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे, जिससे जो एरिया है हमारा वो कैसा हो, बहुत जल्दी मिले और बहुत छोटा मिले, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या वैल्यू निकाली थी, f of x नॉट लिखते हैं प्लस f of x1 प्लस f of x2 डॉट डॉट करते हुए f of xn, ठीक है। इन सब का सम हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, h लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये f of x नॉट की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, मैंने आपको बताया था कि आपको याद करके रखना है इसे। ये हमने x नॉट की वैल्यू निकाली थी a, x1 की वैल्यू क्या थी a प्लस h, x2 की वैल्यू क्या थी a प्लस, ये xn माइनस 1 तक जाएंगे, ठीक है, n माइनस 1, और ये क्या हो गया हमारे पास a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्यों, क्योंकि हम अभी xn माइनस 1 तक आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि xn तक जा रहे हैं, xn माइनस 1, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 h हुआ। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, इस इंटीग्रेशन का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला ये होगा, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं इसमें करेक्शन करती हूँ, मतलब जहाँ पे फॉर्मूले में चेंज करना होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि h की जो वैल्यू होती है वो b माइनस ए अपॉन एन होती है। तो यहाँ पे मैं b माइनस ए और n को कहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो n को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से पूरा इरेज करते हैं, ये हो जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, 1/n, ये दूसरा फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर आपको ये क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट में थम्स अप करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को, जो जितने भी हैं सारे के सारे 6-7 क्वेश्चंस हैं, वी विल कवर ऑल दोज क्वेश्चंस इन वन लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।